आज का ये विशेष शो बेहद गंभीर, बेहद संवेदनशील और बेहद विस्फोटक घटनाक्रमों से भरा हुआ है। खाड़ी क्षेत्र से लेकर इजराइल के आसमान तक, इराक के रेगिस्तानों से लेकर हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की उफनती लहरों तक, हर जगह तनाव, टकराव और तबाही की खबरें सामने आ रही हैं। दावे, प्रतिदावे, ड्रोन, मिसाइलें, इंटरसेप्शन, जलते टैंकर, आपातकालीन सायरन और वैश्विक कूटनीति की बेचैनी। पूरी दुनिया की नजरें इस समय पश्चिम एशिया पर टिकी हुई हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं उस बड़े दावे से जिसने पूरे घटनाक्रम को और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ दे दिया है। ईरान ने ऐलान किया है कि उसने कुवैत में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर ड्रोन अटैक किया है। दावा किया गया है कि यह हमला प्रतिक्रिया के 13वें चरण का हिस्सा था, जिसमें समुद्री ड्रोनों का इस्तेमाल करते हुए कुवैत में स्थित अमेरिकी कैंप एरेफान को निशाना बनाया गया। ईरान की ओर से कहा गया है कि ये ड्रोन समुद्र में किसी प्लेटफॉर्म से छोड़े गए, जिन्हें इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की नौसेना इकाई ने संचालित किया। अब ध्यान दीजिए, इससे पहले भी कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस और कैंप एरेफान को नुकसान पहुंचने की खबरें सामने आई थीं। कुछ रिपोर्ट्स में 3 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने और एक अन्य सैनिक की मौत का भी जिक्र हुआ है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। यही वो बिंदु है जहां हमें सावधानी बरतनी चाहिए। युद्ध के समय में हर पक्ष अपनी ताकत को बढ़ा चढ़ाकर और नुकसान को कम करके दिखाता है, लेकिन जिस तरह की गतिविधियां सामने आ रही हैं, उससे इतना जरूर स्पष्ट है कि हालात सामान्य नहीं है। कुवैत की जमीन पर अमेरिकी सैन्य उपस्थिति लंबे समय से रही है। यदि वास्तव में वहां किसी बड़े हमले को अंजाम दिया गया है, तो इसका मतलब है कि टकराव अप्रत्यक्ष अमेरिकी ठिकानों तक पहुंच चुका है। ये एक बड़ा संकेत है। और यदि समुद्र से ड्रोन लॉन्च किए गए हैं, तो इसका अर्थ है कि समुद्री युद्ध की परत भी अब खुल चुकी है। दोस्तों, इजराइल के आसमान में भी हालात कम भयावह नहीं है। 2 मार्च 2026 की रात को ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की ताज़ा बौछार की। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में अंधेरे आसमान में चमकती रेखाएं, इंटरसेप्टर मिसाइलों की तेज रोशनी और विस्फोटों की गूंज साफ सुनाई दे रही है। कुछ लोग व्यंग्य में इसे आतिशबाजी कह रहे हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि हर चमकती लकीर के पीछे मौत का खतरा छिपा होता है। रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल की हवाई रक्षा प्रणाली ने कई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन कुछ मिसाइलें जमीन तक पहुंचने में सफल रहीं। सीमित संपत्ति नुकसान और कई लोगों के घायल होने की खबरें आई हैं। आपातकालीन दल लगातार सक्रिय हैं, सायरन बज रहे हैं, लोग बंकरों में शरण ले रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि इस तरह की मिसाइल बौछार देखी गई हो, लेकिन इस बार टकराव की तीव्रता और आवृत्ति कहीं ज्यादा है। अमेरिका और इजराइल की संयुक्त कार्यवाही के जवाब में ईरान की प्रतिक्रिया लगातार चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है। हर बीतता घंटा इस संघर्ष को एक नए आयाम में ले जा रहा है। अब बात करते हैं हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की। ये वही रणनीतिक जलमार्ग है जहां से दुनिया की बड़ी मात्रा में तेल आपूर्ति गुजरती है। यदि यहां अस्थिरता बढ़ती है, तो उसका असर सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक होता है। ईरान ने दावा किया है कि IRGC के जरिए हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अमेरिका से जुड़े ईंधन टैंकर एथेंस नोवा को ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया और जहाज में आग लग गई। ईरानी बयान के मुताबिक 2 ड्रोन दागे गए, जिनके बाद टैंकर में भीषण आग भड़क उठी। यदि ये दावा सही है, तो ये समुद्री व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा के लिए गंभीर संकेत है। जलते टैंकरों की तस्वीरें, समुद्र में उठता धुआं और रेस्क्यू ऑपरेशन, ये सब मिलकर एक खतरनाक परिदृश्य की ओर इशारा कर रहे हैं। ईरान ने इसे अपने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का हिस्सा बताया है। इस ऑपरेशन के तहत समुद्री मोर्चे पर चौथे चरण में निर्णायक जवाब देने का दावा किया गया। बयान में कहा गया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर तथा कुवैत, UAE और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर 26 अटैक ड्रोन और 5 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। अब जरा कल्पना कीजिए, यदि खाड़ी के 3 देशों में अमेरिकी ठिकानों को एक साथ निशाना बनाया गया है, तो इसका कूटनीतिक और सैन्य प्रभाव कितना व्यापक हो सकता है। इन देशों की सरकारें दबाव में हैं। वे सीधे युद्ध का हिस्सा बनना नहीं चाहती, लेकिन उनके भूभाग पर विदेशी ठिकाने मौजूद हैं। ये स्थिति उन्हें बेहद संवेदनशील बना देती है। इधर इराक से भी खबरें आ रही हैं। इराकी विद्रोही गुटों ने ईरान के समर्थन में अमेरिकी ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं। इस्लामिक रेजिस्टेंस नामक समूह ने दावा किया है कि 2 मार्च की रात एरबिल में अमेरिकी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया गया। जारी फुटेज में लॉन्चिंग के दृश्य दिखाए गए हैं। यहां भी वही स्थिति है, दावा है लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं।
नुकसान कितना हुआ, हताहत कितने हुए, इस पर स्पष्ट जानकारी नहीं है। लेकिन एक बात साफ है, संघर्ष अब बहुस्तरीय हो चुका है। सीधे सीधे राष्ट्र बनाम राष्ट्र ही नहीं बल्कि प्रॉक्सी समूह भी सक्रिय हो चुके हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक भावनात्मक और राजनीतिक कारक भी है। आयतुल्ला खामेनेई की कथित शहादत को लेकर क्षेत्र में जबरदस्त गुस्सा बताया जा रहा है। इसे बदले की कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। हालांकि इस संबंध में भी अलग अलग दावे हैं और स्पष्ट आधिकारिक तस्वीर अभी सामने नहीं आई है। जॉर्डन ने भी 49 ईरानी हथियारों को इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। यह दर्शाता है कि क्षेत्रीय हवाई रक्षा प्रणालियां हाई अलर्ट पर हैं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराची का तीखा बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक वाली सेनाएं बार बार चूक कर रही हैं। ऐसी तकनीक पर लानत है। ये बयान स्पष्ट रूप से पश्चिमी हवाई रक्षा तंत्र पर व्यंग्य है। अब सवाल ये है, आगे क्या? क्या ये टकराव सीमित रहेगा या व्यापक युद्ध में बदलेगा? क्या अरब देश सीधे इसमें शामिल होंगे? क्या वैश्विक शक्तियां हस्तक्षेप करेंगी? इतिहास हमें बताता है कि छोटे छोटे घटनाक्रम भी बड़े युद्ध का रूप ले सकते हैं। लेकिन ये भी सच है कि हर पक्ष जानता है कि पूर्ण युद्ध की कीमत बहुत भारी होती है। ऊर्जा बाजार, वैश्विक व्यापार, कूटनीतिक संबंध, सब पर असर पड़ता है। इस समय सबसे बड़ी चुनौती है सूचना की सत्यता। युद्ध में दावे बहुत होते हैं। कोई भी पक्ष तुरंत अपना नुकसान स्वीकार नहीं करता। कभी कभी सच्चाई सामने आने में दिन लग जाते हैं। इसलिए हमें संयम रखना होगा, तथ्यों की प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इजराइल के आसमान में इंटरसेप्टर की चमक, हॉर्मुज में जलते टैंकर, इराक में मिसाइल लॉन्चिंग, कुवैत में आपातकालीन गतिविधियां, ये सब मिलकर एक ही संदेश दे रही हैं कि क्षेत्र एक बड़े मोड़ पर खड़ा है। दोस्तों, आने वाले घंटे और दिन बेहद निर्णायक हो सकते हैं। क्या कूटनीति सक्रिय होगी? क्या बैक चैनल बातचीत शुरू होगी? या फिर मिसाइलों और ड्रोनों की ये बारिश और तेज होगी? हम इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। हर दावे को परखेंगे, हर खबर को जांचेंगे और आपको तथ्यों के साथ अपडेट देंगे। फिलहाल इतना ही। हालात गंभीर हैं, लेकिन हमें संयम और विवेक के साथ इन घटनाओं को समझना होगा। मैं रवीश कुमार, आप देख रहे हैं ये विशेष कवरेज। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस शुरुआत है। दोस्तों, हालात लगातार बदल रहे हैं। दावे आ रहे हैं, जवाबी दावे आ रहे हैं। मिसाइलें, ड्रोन, इंटरसेप्शन, समुद्री टकराव, पूरा पश्चिम एशिया इस समय तनाव की आग में घिरा हुआ है। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, युद्ध के समय हर खबर को सतर्कता और तथ्यों की कसौटी पर परखना बेहद ज़रूरी होता है। हम किसी भी पक्ष के दावों को बिना पुष्टि के अंतिम सच नहीं मानते। हमारा काम है आपको हर अपडेट जिम्मेदारी के साथ, संतुलन के साथ और तथ्यों के साथ पहुंचाना। आने वाले घंटे और भी अहम हो सकते हैं। क्या ये टकराव और बढ़ेगा? क्या कूटनीतिक रास्ता निकलेगा? क्या क्षेत्रीय देश सीधे इस संघर्ष में उतरेंगे? इन सभी सवालों के जवाब समय देगा और हम हर पल की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस विशेष कवरेज में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये विस्तृत और जिम्मेदार रिपोर्टिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी बड़ी खबर आपसे छूट ना जाए। मैं रवीश कुमार, आप देख रहे थे न्यूज़ कॉटेक्स।